बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कानून तकलील हासिल। इसका दूसरा नाम है कानून तकसीर मसारिफ। तो तफाले पैदावार में आज हमारी तीसरी वीडियो है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि कानून तकसीर हासिल क्या है, फिर मैंने आपको अगली वीडियो में बताया कानून इस्तकरार हासिल क्या है। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कानून तकलील हासिल क्या है। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि कानून तकसीर हासिल का इतलाक ज्यादातर इंडस्ट्री में होता है और कानून तकलील हासिल का इतलाक ज्यादातर ज़राअत पर होता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये कानून ज़राअत पर ही लागू होगा, सनत पर लागू ही नहीं हो सकता, ये मतलब ना लीजिएगा। इसी तरीके से कानून तकसीर हासिल ज्यादातर इंडस्ट्री पर लागू होता है, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं होता कि बस वो सिर्फ इंडस्ट्री पर ही लागू होगा, ज़राअत से कोई ताल्लुक ही नहीं कहीं भी। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारा ये कानून तकलील हासिल ज्यादातर ज़राअत पर लागू होता है और उसका ताल्लुक ज्यादातर सनत से होता है, उमूमन ऐसा होता है। तो स्टूडेंट, ये कानून क्या है? जब हम एक फैक्टर को मुतय्यन रख लेते हैं, जमीन है या मशीनें हैं, और किसी दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तब्दील करते चले जा रहे हैं, इजाफा करते चले जा रहे हैं, तो हर नए यूनिट से, हर नई पैदावारी इकाई से हमारी हासिल होने वाली पैदावार मुसलसल डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं कानून तकलील हासिल। तो आइए देखते हैं। हम कहते हैं कि फर्ज करते हैं कि हमारे पास 10 मशीनें हैं या हमारे पास 10 एकड़ जमीन है और हमने एक मजदूर काम पर लगा दिया। उसने हमें जो पैदावार दी, मैं फर्ज कर लेता हूं, उसने हमें जो पैदावार दी वो 400 यूनिट्स दी। अब अगर ये ज़राअत है तो 10 एकड़ जमीन पर एक मजदूर काम पर लगाया तो उसने 400 मन गंदुम पैदा करके हमें दे दी। मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। या अगर ये मशीनें हैं तो 10 मशीनों पर हमने एक कारीगर लगाया तो उसने हमें 400 पैदावार जो दी है, 400 यूनिट पैदा करके दिए। टोटल पैदावार अगर देखें तो हमारे पास चूंकि एक ही मजदूर है और टोटल पैदावार हमारे पास 400 ही रहेगी। अब हमने सोचा कि क्यों दूसरा मजदूर लगाकर तजर्बा कर लेते हैं। आइए हम जब जैसे ही दूसरा मजदूर काम पर लगाएंगे तो उस मजदूर की पैदावार पिछले मजदूर की यानी कि पहले मजदूर की पैदावार से थोड़ी सी कम रहेगी। यूं पैदावार 300 नहीं दे पाएगा, 400 नहीं दे पाएगा, 300 देगा। यूं पैदावार गिर गई, इसीलिए हम इसको डिक्रीजिंग रिटर्न का नाम देते हैं। टोटल पैदावार हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 700, क्योंकि 400 इसने 300 इसने दोनों को जमा करेंगे तो 700 हो जाएगी। अब हमने जैसे ही तीसरा मजदूर काम पर लगाया स्टूडेंट, तो उसकी पैदावार, मार्जिनल पैदावार थोड़ी सी और कम हो गई। टोटल पैदावार हो जाएगी हमारे पास 900। इन सबको जमा कर लेंगे, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगी। अब हमने देखा कि चौथा मजदूर भी काम पर लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही हमने चौथा मजदूर काम पर लगाया तो पैदावार जो है वो मजीद कम हो गई और पैदावार जो है वो 100 तक चली गई और यूं टोटल पैदावार जो है वो 1000 हो जाएगी। स्टूडेंट, अगर हम पांचवा मजदूर भी काम पर लगाना चाहें, लगा लेते हैं। पांचवा मजदूर अगर हम काम पर लगाएंगे स्टूडेंट, तो क्या सूरत हाल बन जाएगी हमारे पास? ये 0 पैदावार देगा। यूं ये भी टोटल पैदावार जो है वो हमारी ना किसी किस्म की कमी आएगी इसमें और ना ही किसी किस्म का इजाफा होगा अगर हम पांचवा मजदूर काम पर लगाएंगे। और अगर हम छठा मजदूर काम पर लगाएंगे तो पैदावार माइनस में चली जाएगी। चूंकि माइनस जाएगी तो फिर टोटल पैदावार में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। जब हमारी पैदावार मुसलसल बढ़ रही हो और बढ़ते बढ़ते एक जगह पर टोटल पैदावार बढ़ रही होती है मुसलसल, हालात कुछ भी हों, जब टोटल पैदावार स्टे कर जाए वो परेशानी का मरहला होता है वहां पैदावार को रोकने का। तो इंशाल्लाह अगले कानून में हम बताएंगे, जब हम इन तीनों का इनको इकट्ठा पढ़ेंगे कानून मुतगय्यर तनासबात के नाम से, तो फिर मैं यहाँ की सूरत इसको मार्जिनल पैदावार तक भी लेकर जाएंगे और फिर इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास पहला मजदूर काम पर लगाया, पैदावार दी 400, दूसरे ने कम कर दी, तीसरा और कम, चौथा और कम, पांचवा और कम। जैसे जैसे मजदूर ज्यादा हो रहा है हमारी मार्जिनल पैदावार मुसलसल गिरती चली जा रही है। स्टूडेंट, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमें कोई जरूरत नहीं है 0 तक जाने की, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 0 पर चले जाएं तो फिर क्या होगा। आज हम सिर्फ यहां तक रहेंगे। आइए हम इसका पहले ग्राफ ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, पहले मजदूर ने हमें कितनी पैदावार दी? 400। यहां हमारे पास पहला मजदूर है और ये है, यहां आपने पैदावार रखनी है, यहां मजदूर रखने हैं। और जब आपने ग्राफ बनाना है तो वो इन दोनों को मिलाकर बनाना है। स्टूडेंट, यहां गलती नहीं करेंगे हम कि क्वांटिटी और मार्जिनल पैदावार को आपस में अटैच करना है, टोटल पैदावार को नहीं। टोटल पैदावार के साथ बना लें, अच्छी बात है,
वरना कोई जरूरत नहीं है इस बात की। दूसरे मजदूर की पैदावार है 300, कम हो गई, तो दूसरे मजदूर पर जब हम जाएंगे तो हमारी पैदावार 300 हो गई। तीसरे मजदूर की पैदावार में और कमी आ गई। चौथा मजदूर जो है वो हमें 100 पैदावार दे रहा है। जैसे इनको हम डॉट्स को मिला देंगे, ये हमारे पास एक खत होगा जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन का नाम देंगे। मजदूर बढ़ रहे हैं, मार्जिनल पैदावार गिर रही है। मजदूरों की तादाद में इजाफा हो रहा है, मार्जिनल पैदावार मुसलसल गिरती चली जा रही है। इसलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, कि हमारा रिटर्न जो है, हमारी जो पैदावार है वो मुसलसल डिक्रीज हो रही है। स्टूडेंट ख्याल रखिएगा, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन भी इसी को कहते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न कहें या डिक्रीजिंग प्रोडक्शन कहें, रिटर्न और रेवेन्यू डिफरेंट चीजें हैं। रिटर्न का मतलब पैदावार होता है और रेवेन्यू का मतलब होता है द मनी दैट कम्स टू योर हैंड आफ्टर सेलिंग आउट योर प्रोडक्ट्स। जब आप कुछ चीज बेचते हैं, जो पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जब हमारा कानून तकलील हासिल होता है, उसी वक्त हमारा कानून तकसीर हासिल भी होता है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, आइए हम इसको भी डिस्कस कर लें थोड़ा सा। कानून तकलील हासिल, कानून तकसीर मुसारफ इसलिए ये होता है कि जब हमारी पैदावार मुसलसल गिर रही हो तो उस वक्त हमारी लागतें और हमारे मसारिफ मुसलसल बढ़ रहे होते हैं। आइए देखते हैं। हम कहते हैं कि पहला मजदूर हमसे 1000 रुपीज चार्ज कर रहा है और पैदावार दे रहा है 400 की। 1000 को 400 भाई 1000 रुपए लेकर 400 खिलौने बनाकर दे रहा है। 1000 को 400 खिलौने पर तकसीम कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। इसका मतलब है कि हमें एक खिलौना 2.5 रुपए में वो बनाकर दे रहा है। जबकि अगला मजदूर क्या कर रहा है, वो भी हमसे 1000 चार्ज कर रहा है लेकिन खिलौने बना के दे रहा है 300। 1000 डिवाइडेड बाय 300 फार्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है, देख लीजिएगा काइंडली आप। ये लीजिए, वेजेस को एमपी पर तकसीम कर देंगे। हाँ, तो 1000 को 300 पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास खिलौने की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ गई। पहला मजदूर हमें 2.5 रुपए में खिलौना बना के दे रहा है, दूसरा मजदूर 3 रुपए से भी ऊपर चार्जेस कर रहा है फी खिलौना एवरेज। और तीसरा मजदूर है वो भी हमसे 1000 ही कॉस्ट वेजेस वसूल कर रहा है, लेकिन पैदावार सिर्फ 200 दे रहा है। 1000 को जब 200 पर तकसीम करेंगे तो इस मजदूर की पैदावार बहुत महंगी पड़ गई हमें। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टॉय 5 रुपए हो गए हैं। जबकि चौथा मजदूर भी हमसे 1000 ही चार्ज करते हुए सिर्फ 100 खिलौने दे रहा है। 1000 को 100 पर तकसीम कर देंगे तो हमें एक खिलौना 10 रुपए में पड़ गया। तो आप देखिएगा, जैसे जैसे पैदावार गिरेगी वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। जब पैदावार गिरेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पैदावार तकलील कर रही है और हमारे मसारिफ तकसीर कर रहे हैं। हमारी पैदावार जो है वो डिक्रीज कर रही है, हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है। पैदावार बढ़ेगी, कॉस्ट गिरेगी। जब पैदावार गिरेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। ये स्टूडेंट उलट चलता है, पैदावार यूं जाएगी, कॉस्ट नीचे को जाएगी, और अगर पैदावार ये नीचे को जाएगी, कॉस्ट ऊपर को जाएगी, तो ये उलट होता है। आइए हम इसका डायग्राम भी बना लेते हैं कॉस्ट का। पहले मजदूर पर हमें फी खिलौना कितना पे करना पड़ रहा है, 2.5। ये आ गया 2.5 इतना। दूसरे पर हमें खिलौने को पे करना पड़ रहा है 3.3, ये आ गया 3.3। तीसरे मजदूर पर हमें खिलौने की पेमेंट जो करना पड़ रही है पर टॉय वो है 5 रुपए, ये आ गया। और चौथे मजदूर पर हमें 10 रुपए में पड़ गया एक खिलौना। चौथे मजदूर हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। तो यूं अगर आप गौर से देखें तो इस तरीके से एक खत हासिल होगा जिसे हम कॉस्ट का खत कहेंगे। तो हमारा कॉस्ट मुसलसल ऊपर की जानिब जा रहा है, देखेंगे हम, और पैदावार हमारी नीचे। तो जब हमारी पैदावार ऊपर जा रही थी, कॉस्ट नीचे जा रही है। जब पैदावार नीचे जाना शुरू हो जाए, कॉस्ट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट ये 3 कानून हमने अलग अलग डिस्कस किए। इंशाअल्लाह ताला अजीज नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों कवानीन को इकट्ठा पढ़ेंगे। जब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं तो हम कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, कानून तकसीर हासिल, कानून तकलील हासिल। जब हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं तो फिर हम कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स,
फिर हम इसको कहते हैं कवानीन हासिल, इसका दूसरा नाम है कानून मुतगैयर तनासबात। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज हम अगली वीडियो में तीनों कवानीन को इकट्ठा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हमारे साथ रहिएगा। जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली दफा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों को बताया करें और आप अपने मसाइल कमेंट्स में लिखकर भेज दिया करें, मैं उसको आंसर करता हूं, रिप्लाई करता हूं, कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चों के मसाइल हल रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।